पाकिस्तान में एलएलबी कैसे करें, हम एक काबिल वकील कैसे बने, मैंने वकील बनना है तो मुझे कौन सी डिग्री करनी चाहिए, मैट्रिक में मैं क्या पढूं, एफएससी में कौन सा सब्जेक्ट रखूं और बैचलर किस मज़ामीन किस सब्जेक्ट में करूं ताकि मैं एक वकील बन सकूं, एडवोकेट बन सकूं, एक बैरिस्टर बन सकूं और एक जज बन सकूं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान कुरैशी है, ठीक है। MFQ एकेडमी का ऑनर हूँ। आज की वीडियो वकील लोगों के लिए है, एलएलबी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो एलएलबी के अंदर इंटरेस्टेड है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपने क्या करना है, 9th-10th में आप किसी भी मजमून के अंदर अपने मैट्रिक को क्लियर करें। आपकी मैट्रिक अच्छे मार्क्स से क्लियर होनी चाहिए, मतलब 55% से ऊपर ही हो तो बेहतर है, ठीक है। मैट्रिक किसी भी मजमून में कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स है चाहे वो साइंस है। मैट्रिक करने के बाद आप आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जिसके अंदर 4 कोर्सेज होते हैं। अब 4 कोर्सेज के अंदर आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं, कोई भी मजमून चूज कर सकते हैं, जैसे एफएससी में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग कोई भी पढ़ सकते हैं। आईसीएस भी पढ़ सकते हैं, आईसीएस के अंदर भी दोनों स्टैट्स फिजिक्स कुछ भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। आईकॉम भी पढ़ सकते हैं और एफए भी कर सकते हैं। एफएस से भी आप एलएलबी कर सकते हैं। फिर जब आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा तो इंटरमीडिएट के अंदर कोशिश करें कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो 55-60% से अबव हो। 60% तो कम अज़ कम आपके मार्क्स हों, 80-90 होते तो बेटर है, ठीक है। अब आप आते हैं इंटरमीडिएट के बाद, पहले तो ये होता था कि आप 2 साल जो डिग्री होती थी बीए की, बीकॉम की, ठीक है, बीएससी की, तो उसके बाद आप एलएलबी कर सकते थे। अब वो ख़त्म हो गया है, मतलब अगर आप वो 2 साल डिग्री आपके पास है तो आप एलएलबी 3 साल की करेंगे, 3 साल की आपकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। 2 साल आपके बीए बीएससी बीकॉम में चले गए और फिर 3 साल, तो मतलब 5 साल का पीरियड होता है। अगर आपने वो नहीं किया, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, इंटरमीडिएट मतलब आपने सेकेंड ईयर कर ली, अब सेकंड ईयर के बाद आप क्या करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं सेकंड ईयर 12th के बाद, तो आप लैट का इम्तिहान पास करेंगे। लैट मतलब लॉ एडमिशन टेस्ट, LAT का मतलब लॉ एडमिशन टेस्ट। अब लैट का इम्तिहान पास करेंगे और जब लैट का इम्तिहान पास करें तो आपका यूनिवर्सिटीज़ में नाम आ जाएगा, जैसे इस्लामाबाद, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, ये एलएलबी कराती हैं। इस तरह और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ भी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। फिर लैट एग्जाम पास करने के बाद आपका एलएलबी का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल आप तालीम हासिल करेंगे एलएलबी की, आप आइन पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। एलएलबी 5 साल होने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे मतलब किसी भी वकला के साथ, ताकि आप काबिल वकील बन सके, आप एडवोकेट बन सके। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, फिर आप प्रैक्टिस के बाद आप एक काबिल वकील बन सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है, लेकिन कोशिश यहाँ पे ये करनी है कि मेहनत करनी है। अब मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे और एक अच्छे वकील बनेंगे। और आखिर में जो मेरा मैसेज है MFQ एकेडमी की तरफ से, जो भी वकील बनना चाहता है, काबिल वकील बनने के साथ साथ एक ईमानदार वकील बनना है। आपने, अगर आपको पता है एक शख्स ने कत्ल किया तो आपने उसके केस को नहीं लेना, ताकि इसी तरह मुजरिमों को सजाएं मिलती रहें। हमारे वकला अगर ठीक हो गए, एडवोकेट्स ठीक हो गए, तो हमारी कंट्री डेवलप होगी। तो ये लास्ट मैसेज मेरे स्टूडेंट्स के लिए, काबिल वकील बनो, क्योंकि वकला की हैसियत है, वकला की कदर है, कीमत है, क्योंकि हमारे बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना भी वकील थे, एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बैरिस्टर कैसे बन सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। MFQ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।